अनिल मिश्रा को जिस तरह से दबोचा गया, इसमें कई लोग रहे, चंद्रशेखर जी का भी नाम लेंगे, उन्होंने भी खूब जमकर, बसपा भी रही, सारे दलित संगठन लगे, आगे पीछे हंगामा हुआ, और उस हंगामे का असर यह हुआ कि अनिल मिश्रा जेल की सलाखों में गए, गिरगिरा रहे हैं। तो ये दलितों के पास तो एक संवैधान, यही तो मैं समझा रहा हूं, इसी संवैधानिक ताकत को धर्म का अफीम चटाकर वो छीनना चाहता है, ताकि इनको गाली गलौज किया जाए और कुछ ना हो। इसलिए SC ST एक्ट का भी विरोध उन लोगों ने बार बार किया, आज भी करते हैं, वो खुद कर रहे थे, उसी में जेल। मैं कह तो रहा हूं कि ये इशारा है, समझिए, आपको जो कवच मिला है कानूनी, उसको छीनने का ये प्रयास है। इसलिए आपको जुनूनी हिंदू वो बनाना चाहते हैं, और हिंदू के समूह में जाकर आप कहां पर खड़े होंगे वो आप कल्पना खुद कर लीजिए। कह रहे हैं ना सारे शंकराचार्य के, हमें मुसलमानों से खतरा नहीं, अम्बेडकर वादियों से खतरा है। मैं तो सच्चाई यह है कि खतरा तो किसी से नहीं है, उनको गुलाम बनाना अम्बेडकर वादियों को, इसलिए वो मुसलमान रट रहे हैं, इसीलिए वो क्रिश्चियन रट रहे हैं, इसीलिए वो बौद्धिस्ट रट रहे हैं। और अब तो पलट गए ना वो, देखिए अब कह रहे हैं हिंदुओं को, हिंदू धर्म को खतरा इनसे है, अम्बेडकरवादी। नो, इक्के दुक्के बयान दे देते हैं, लेकिन हमेशा निशाने पे मुसलमान को रख के वो SC ST OBC को हर हाल में चाहते हैं कि वो हमारे समूह में जुड़ा रहे, और इसी प्रयास में लगातार लगे हैं, और ग्राउंड पर भी वो काम कर रहे हैं। आपको लगता है ठीक गए जेल? वो नहीं, जेल बिल्कुल जाना चाहिए। जेल, ऐसे लोगों को जेल भिजवाने वाले को हम बधाई देते हैं कि ऐसे लोगों ने कम से कम हिम्मत करके जेल तो भिजवाया। मैं तो कहता हूं कि आप लोग आगे आओ, दलित भाइयों से मैं कहता हूं, मैं तो आपके पीछे हूं, आप आगे आइए, आप यति नरसिंहानंद को भी जेल भिजवाइए। अकेले नहीं, उनके साथी भी जेल में गए हैं कहीं। हाँ, और आप ऐसे सभी लोगों को, इस सिरोही कौन है जी? अपर कास्ट है या लोअर कास्ट है? हमें तो सरनेम से पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये भी पिछड़ा दलित ही है, ठीक है, और ये भी घूम रहा रात दिन, और बिल्कुल लगातार अभी एक वीडियो बनाया उसने और कहा कि कोटला के ईदगाह और इसका कोई वीडियो हो तो हमको भेजो, और नहीं भेज सकते हो हिंदू भाई हो तो कम से कम वीडियो ही शेयर कर दो, ठीक है। तो ये सारे ड्रामे, जबकि वहाँ विवाद है, उसको पता है, वहाँ बाउंड्री विवाद आज भी है, ज़मीनें कब्जा में हैं, उसका मुकदमा कोर्ट में ऑलरेडी है, उसके बावजूद वो उसमें इंटर करता है, वो पैसे लेता है, ये उसका तरीका है, वो पैसा खींचता है। आपको एक बात आखिरी बता देता हूं कि ये जो हमले हो रहे हैं ना गौ के नाम पर, आप इसकी तह तक चले जाइए, और आपको एक तह तक जाने के बाद खबर मिल जाएगी साहब, खबर ये मिल जाएगी कि पैसे का खेल है। इन व्यापारियों से, जो मीट के व्यापारी हैं, इनसे बजरंग दल के लोग भी पैसा लेते हैं, इनसे पुलिस वाले भी पैसे लेते हैं, इनसे क्षेत्र के प्रभावशाली लोग भी पैसे लेते हैं, और जिसको पैसा नहीं दिया जाता वही इनके पीछे पड़ जाते हैं और इन्हें गौ तस्कर और हत्यारा बता के किसी भी तरह से दबोच लेते हैं। यही खेल है टोटल, और कोई न माँ की रक्षा कर रहा, न कोई बाप का रक्षा कर रहा। सुनो सीधी सीधी बात, सबको चाहिए पैसे, पैसा का सारा खेल है, और माँ बाप पे तो अब भाजपा के सबसे बड़े नेता ही एक्सपोज हो गए हैं, आपको पता ही, उससे वरिष्ठ कोई प्रवक्ता भाजपा के पास है भी नहीं। आप लोग सुनेंगे नहीं वो वीडियो, उससे वरिष्ठ कोई प्रवक्ता नहीं है, सुधांशु जी, उनसे बेहतरीन और योग्य भाजपा में कोई चेहरा कहलाता भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि भैया वो नहीं माँ है, वो जो नॉर्थ ईस्ट वाले खाते हैं। हमको लगता है सुधांशु जी को नॉर्थ ईस्ट जाना चाहिए। बंगाल और नॉर्थ ईस्ट में सर्वाधिक छोटी गायें पाई जाती हैं, देशी, जिसको माँ कहते हैं। उल्टा उन्होंने कह दिया कि वो तो मिथुन है, ठीक है, और ये जो हमारे यहाँ गाय नहीं, हमारे यहाँ की नस्ल बड़ी लंबी नस्ल है, और उधर जब आप जाएंगे तो छोटी छोटी नस्ल है। बंगाल में घूमा हूँ, आप सिलीगुड़ी साइड में जाइए, असम जाइए, जितना पूर्वोत्तर लास्ट जाइए, गाय छोटी और सफेद वाली है वहाँ, जिसका व्यापार वहाँ होता है, खुलेआम व्यापार होता है। जो आपने जर्सी कहा, वो तो हमारे यहाँ लोग दुधारू गाय के रूप में पालते हैं, उसको क्यों कसाई को देने जाएं? वो तो एक व्यापार है, बहुत बड़ा दूध का हब है। जर्सी गाय से 40-40 लीटर, 50-50 लीटर दूध लोग निकाल रहे हैं भाई आजकल हमारे यहाँ। मैं जहाँ का हूँ वहाँ किसान जर्सी गाय खूब पालते हैं। तो ये फंस चुके हैं अपने ही जाल में, और बुरी तरह फंसेंगे। झूठ की, देखिए, झूठ की सवारी लंबी नहीं कर सकते, फंसेंगे देर सवेर और एक्सपोज हो जाएंगे। अनिल मिश्रा के समर्थन में तमाम लोग आ रहे हैं, और मोहन यादव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है तमाम लोगों ने, सवर्णों ने, हिंदुओं ने।
तो अच्छी खबर है ना, मोहन यादव जी को भी पता चले ना, वो भी तो पिछड़े हैं, उनको तो अखिलेश यादव के काट के लिए बनाया गया था, ये तो आपको पता ही है, ताकि उत्तर प्रदेश में अखिलेश का दबदबा कम कर दिया जाए, मोहन यादव को बीच घुमाया जाए, एज ए चीफ मिनिस्टर वो जाएंगे तो भाजपा का ये करेंगे। भाजपा का सेटअप ये होता है, कहाँ चुनाव हो, किसका इस्तेमाल कब हो, कैसे हो। जैसे अभी कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, वो बने हैं नितिन नवीन जो हैं, वो कायस्थ हैं, बंगाल में हिंदुओं में सबसे प्रभावशाली जाति कायस्थ है, बंगाल चुनाव उनका इस्तेमाल होगा, वो सब अपना उनका टेक्निक है। लेकिन मोहन यादव संवैधानिक पद पर हैं, उन्हें पता है संविधान की एक गरिमा है, एक सीमा है, वो निर्वहन करेंगे, उन पर ज्यादा प्रेशर पड़ेगा तो वो एक्सपोज कर देंगे ऑपरेशन करने वाले। जलाना कहाँ तक ठीक है? किसी की तस्वीर क्यों जलाएंगे आप? आपकी आस्था नहीं है, लेकिन जिसकी आस्था करोड़ों लोग बाबा साहब को देवतुल्य मानते हैं, बाबा साहब को अपना कल्याणकारी मानते हैं, तो उनकी आस्था पर क्यों चोट करेंगे आप? हम नहीं मानते तो इसका क्या मतलब? हम नहीं मानेंगे तो मानने नहीं देंगे दुनिया को, यही तो डिक्टेटर है, यही तो हिटलर शाही है, यही तो नाजी मिजाज है। नमो, आपने सुना था ना, नमो ऐप भी एक आया था। नमो का क्या मतलब है? नाजी मॉडल नमो, ये शॉर्ट में रखा गया था, नरेंद्र मोदी थोड़ा ना है, और मोदी जी ने थोड़ा ये रखा, किसी ने रखा, शगुफा दिया, चल गया नमो ऐप। ये नाजी मॉडल है, और इस मॉडल के खिलाफ आपको लड़ना पड़ेगा और जेल भी जाना पड़ेगा, 5 साल रहना भी पड़ सकता है, 5 साल के बाद सुप्रीम कोर्ट ही छोड़ेगी, ये भी दिमाग में रखिए। तो मॉडल जो बनाया जा रहा, पहले गुजरात मॉडल था, फिर नाजी मॉडल अब आया, अब इसमें अनिल मिश्रा जैसे और अनेकों लोग हैं, उनके समर्थन में हजारों लोग आएंगे। दलितों और पिछड़ों को जागरूक होना होगा, मुसलमान नहीं झेल पाएगा इस लड़ाई को, ये बात जान लीजिए आप। मुसलमान फ्रंट फुट पर नहीं, वो चाहते हैं कि मुसलमान फ्रंट पे आ जाए, मुसलमान फ्रंट पे आए और हिंदू मुस्लिम का माहौल बन जाए और ये सारे दलित पिछड़े ओबीसी सब जाएं, अपने अधिकार से वंचित हो जाए। मैं फिर आखिरी में एक सवाल सबमिट करता हूं, आप चलाइएगा। आज भी 27% मंडल कमीशन की सिफारिश के बाद भी फुलफिल नहीं हो सका, आज भी 22% और 7.5% और 22% 15%, टोटल 22% SC और ST का मिला के फुलफिल आज भी नहीं हुआ। आज भी सीटें वही अपनी जगह पर खाली हैं, आज भी सब कुछ वही है, रोज बहाली हो रही है। अभी उत्तर प्रदेश की नई 3-4 बहालियां हुई हैं, डेटा निकाल लीजिएगा कितने। अभी हॉस्पिटल में भी कुछ वैकेंसियां थी, उसमें भी 60% एक जाति विशेष के लोगों को दिया गया और बाकी सबको चटा दिया गया। तो आपका तो सब कुछ छीना जा रहा, आपको आगे आना पड़ेगा। हमारा तो पहले ही छीन लिया गया 1950 में, हमारे पास कुछ है ही नहीं। हमारे पास जो कटोरा था जिसमें हम कुछ जमा करते थे, वो भी कांग्रेस ने छीना था, वो भी दंगा करा के सरनंगा कर दिया। हम दस्तकारी में थे, वो छीन लिया गया, हम कारीगर थे, वो हमसे छीना गया। हम जूता चप्पल आगरा में आप कहते हैं, तो हम तो खुद ही मोची चमार का काम करते थे, पूरे जूता चप्पल का काम, कानपुर में चमड़े का काम सब हम करते थे, उसको छिलना डोलना रंगना पीटना सुखाना बनाना सब करते थे, हमसे सब कुछ छीन लिया गया। जिस चमड़े की कीमत 1200 और 1400 हुआ करती थी, उस चमड़े की कीमत 150 कर दी गई। जिस कम चमड़े की कीमत 250 थी, वो कौड़ियों के भाव में हाथ पैर जोड़कर हम लोगों को देना पड़ रहा। लोगों को चमड़ा ले जाओ किसी तरह से, नहीं तो जमीन खोदकर उसको दफन किया जा रहा। ये इस सरकार ने किया है, जानबूझकर पेट पर लात मारा गया। तो आप हमारी चिंता छोड़ दीजिए, हम मिट्टी खोद के ईंट ढो के मिस्त्री का काम करके टाइल पत्थर लगा के चूना सफेदी करके पंचर बना के गाड़ी चला के गाड़ी ठीक करके मिस्त्री किसी तरह जी लेंगे और जी रहे हैं। मदरसे में बच्चों को पढ़ा के हम सरकार पर बहुत बोझ नहीं बन रहे हैं, कैमरे पर बोल रहा हूं। हम सरकारी स्कूलों में हमारी संख्या कम है, हमारे बच्चे मदरसे में जाकर पढ़ रहे हैं, वो मदरसा भी हमारे ज़कात खैरात से चल रहा। सरकार का बोझ हम शिक्षा में भी कम कर रहे हैं, स्वास्थ्य में भी कम कर रहे हैं, सब चीज में कम कर रहे हैं। बस चिंता आप कीजिए जो देश के पिछड़ों दलितों और आदिवासियों हो, आपको कब आपका अधिकार मिलेगा ये सोचिए। मिल गया तो ठीक है, उनके साथ चले जाइए, नहीं मिला तो हमारे साथ आइए, हम आपको शीर्ष पे बैठाएंगे, हम आपको मुलायम सिंह बनाएंगे, लालू यादव बनाएंगे, देवी गौड़ा बनाएंगे, हम चौधरी चरण सिंह बनाएंगे, हम आपको प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनाएंगे, हम आपको मायावती बना देंगे, हम आपको अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव बना देंगे। और अगर उनके साथ आप जाएंगे तो वो क्या क्या बनाएंगे वो सब सामने आ रहा है, आ भी जाएगा। यही जवाब हमारा है।